जयराम महतो ने झारखंड की सियासत में रचा इतिहास। अक्सर ये सवाल लोगों के बीच में घूमता रहता है, अगर एक चपरासी के लिए एक योग्यता होती है तो फिर जब कोई चुनाव लड़ता है तो उसके लिए कोई शर्त क्यों नहीं होनी चाहिए, और ये काम जयराम महतो ने कर दिखाया है। जयराम महतो ने बकायदा वो 10 पॉइंट्स जारी कर दिए हैं जिसके जरिए अगर कोई चुनाव उनकी तरफ से लड़ना चाहता है तो उनको पॉइंट्स मिलेंगे। वो 10 पॉइंट्स आखिर कौन कौन से हैं, कितना उन पे पॉइंट मिलेगा, लेकिन अंतिम शर्त ये है कि संसदीय बोर्ड का फैसला जो है वो निर्णायक होगा। अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड का होगा, लेकिन जो नंबर मिलेंगे उसके लिए बाकायदा जयराम महतो ने एक लिस्ट जारी कर दिया है। सबसे पहला है स्नातक। अगर कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है जयराम महतो की पार्टी की तरफ से, तो अगर वो स्नातक है तो उसे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर अतिरिक्त योग्यता है तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। संगठन के लिए कार्य किया है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर आंदोलन में भागीदारी की है तो उस पर 10 पॉइंट मिलेंगे। आंदोलन में नेतृत्व किया है तो 15 पॉइंट्स मिलेंगे। जनता का फीडबैक जो है उस पर 20 पॉइंट मिलेंगे। संगठन का फीडबैक 10 पॉइंट्स मिलेंगे। राजनीतिक समन्वय का अनुभव अगर हो, यानी किस तरह से पॉलिटिक्स को मैनेज किया जाए, उसके लिए 5 पॉइंट्स। विशेष उपलब्धि अगर कुछ है तो उस पर भी 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और इंटरव्यू होगा प्रत्याशियों का, उस इंटरव्यू में जो है वो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर अंत में लिखा हुआ है अंतिम निर्णय जो है वो संसदीय बोर्ड का होगा। तो जयराम महतो ने बकायदा ये ऐलान कर रखा है कि वो 50 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ेंगे। और लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, 3.5 लाख वोट जयराम महतो लोकसभा चुनाव में गिरिडीह से लेकर आए, जहां मुख्य मुकाबला जो है दो कद्दावर नेताओं के बीच में था, इंडिया और एनडीए। उस बीच में से जयराम महतो ने 3.5 लाख वोट लाए। ये अपने आप में पूरे देश में चर्चा का विषय बना। लेकिन उन देश के तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों से जयराम महतो का कद इसलिए बड़ा है क्योंकि सिर्फ जयराम महतो ने इतने वोट नहीं लाए, बल्कि उनकी तरफ से जो प्रत्याशी उतरे वो कुल मिलाकर 8 लाख से ज्यादा वोट लाए। इस आधार पर ये कहा जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव में जयराम महतो और उनकी पूरी टीम जो है वो कुछ बड़ा कर सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जयराम महतो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में सफल हो जाएंगे। और चूंकि इंडिया और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर है, अगर ऐसे में जयराम महतो 6 सीट से भी ज्यादा लेकर आते हैं तो सरकार में उनकी भूमिका भी हो सकती है। हालांकि इस पर जयराम महतो ने कहा है ये फैसला हम अपने कार्यकर्ताओं और जनता के फीडबैक के आधार पर लेंगे कि हमें किसके साथ जाना है। तो अब जयराम महतो ने वो 10 जो है वो योग्यताएं जारी कर दी हैं कि अगर कोई भी जयराम महतो की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए 10 कौन कौन सी योग्यता है, उस पर कितने कितने पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि ये भी कहा कि अंतिम फैसला जो है वो संसदीय बोर्ड का होगा। जयराम महतो उनकी पूरी टीम लगातार चर्चा में है। ये कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में जयराम महतो उनकी टीम जो है वो इतना कुछ बड़ा कर सकती है, जबकि जयराम महतो खुद कहते हैं कि कई ऐसे सीट थे जहां पर उनका जो है आदमी नहीं था कि वो बूथ पर बिठा सके। ऐसे में जब अगर इतना वोट आया जब राष्ट्र का चुनाव था, लेकिन जब राज्य का चुनाव होगा उसमें जयराम महतो जो है और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और इस बार वो सरकार में भी शामिल हो सकते हैं अगर 6 से 10 सीट मिलाते हैं। और इंडिया और एनडीए के बीच अगर काफी कम अंतर रहता है तो जयराम महतो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि जयराम महतो ने साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें अगर सरकार बनाने में हमारी भूमिका होती है, हमारे सहयोग से इसकी सरकार बनती है, तो हम उस वक्त जो है सरकार का हिस्सा हो सकते हैं, ताकि हम अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए, झारखंड के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में जहां हेमंत सोरेन मुख्य केंद्र में है, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जोड़ रखी है, वहीं जयराम महतो एक नए विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं। और इसके लिए उन्हें कुछ न कुछ अलग करना होगा। यही अलग करने की प्रक्रिया में उन्होंने जो है 10 योग्यताएं जो है वो जारी की हैं कि अगर कोई भी प्रत्याशी उनकी तरफ से चुनाव लड़ना चाहता है तो ये फला 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 जो है वो 10 योग्यताएं हैं, उस पर इतना इतना पॉइंट्स मिलेगा। लेकिन अंतिम फैसला जो है वो संसदीय बोर्ड का होगा और संसदीय बोर्ड आखिर किस आधार पर फैसला सुनाएगा। संसदीय बोर्ड उस प्रत्याशी को देखेगा कि वो जातीय समीकरण में फिट बैठा है या नहीं, उस जीत हार में किस जाति की भूमिका होगी, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। जयराम तो खुद स्वीकार करते हैं कि जाति एक सच्चाई है। जब
उन्हें पूर्वी की पार्टी कहा जाता है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं, हमें हर वर्ग के लोगों ने वोट किया, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं करते हैं कि आप जिस जाति से आते हैं वो आपका और वोट बैंक बन जाता है। तो इस बार झारखंड की सियासत जो है वो काफी दिलचस्प होने वाली है और जयराम महतो की एंट्री ने पूरे झारखंड की सियासत को रोमांचक बना दिया है। आपको क्या लगता है, क्या जयराम महतो ने एक जो है नजीर पेश की है, एक उदाहरण पेश किया है अन्य पार्टियों के लिए, और क्या जयराम महतो की वजह से इंडिया और एनडीए पर दबाव बढ़ेगा? क्या झारखंड की सियासत में जो है और कुछ खास देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है? जयराम महतो की राजनीति को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।